भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे जीवन के सारे दुखों को ख़त्म कर सकता है, जीवन की हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। हमारे जितने जीवन में कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, जितने हमें भ्रम हैं, हमको दिशा नहीं मिल रही, हम समझ नहीं पा रहे कि हमको क्या करना है, गीता में उसका उत्तर है। लेकिन क्या कारण है कि आज आज की जो जनरेशन है या आजकल के जो बच्चे हैं, वो गीता पढ़ने में उतनी रुचि नहीं ले रहे या उनको उतना प्रोत्साहित माँ-बाप नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम यहाँ पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गीता को ना पढ़ने के पीछे क्या भ्रम है, क्या लोगों की मान्यताएँ हैं, क्या लोग सोचते हैं और हम आपको ये सिद्ध करेंगे कि ये गलत सोच है। पहले नंबर पे सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि गीता एक धार्मिक पुस्तक है, ये धर्म से संबंधित है, तो अगर आप धार्मिक हैं तो आप इसको पढ़ेंगे, अगर धार्मिक नहीं हैं तो नहीं पढ़ेंगे। यह बात बिल्कुल गलत है। गीता धार्मिक नहीं है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग की बुक है। ये आपको जीवन की सारी समस्याओं को हल करने के तरीके बताती है। लगभग साढ़े 5,000 साल पहले ये लिखी गई थी और इसमें जीवन की जितनी पहेलियाँ हैं, जितनी उलझनें हैं, उनको हल करने का इसमें सूत्र है। छोटी-सी बुक है, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है जिसको आप पढ़ने में समस्या हो। सिर्फ़ 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, लेकिन आपके जीवन की सब समस्याओं को हल कर देगी। तो ये रिलीजियस है, लेकिन ये साथ ही साथ ये आर्ट ऑफ लिविंग की बुक है। दूसरा दूसरा भ्रम लोगों में है कि गीता संस्कृत में है और संस्कृत हमको नहीं आती है। ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि गीता संस्कृत में है और संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो गीता को नहीं पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भारत की जितनी भी भाषाएँ हैं, सब में भगवद गीता का अनुवाद है। इसके अलावा विश्व की 60 से अधिक भाषाएँ हैं ऐसी हैं जिनके अंदर गीता का अनुवाद है। तो यानी कि आपको जिस भाषा में भी पढ़ना है उसमें भगवद गीता उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ संस्कृत में और वैसे भी संस्कृत भारत की लगभग सभी भाषाओं की जननी है यानी कि माँ है। तो संस्कृत से ही आपकी अधिकतर भाषाओं के शब्द और वाक्य निकलते हैं। तो संस्कृत इतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन अगर आप संस्कृत नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो गीता हर भाषा में उसका अनुवाद उपलब्ध है, तो यह भी गलत है। तीसरा है कि लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने की जगह हम तो मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आजकल की मॉडर्न ह्यूमन बिहेवियर की बुक्स पढ़ेंगे, उससे हमें बहुत नॉलेज हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, भगवद गीता मन, मस्तिष्क और शरीर के आपस के संबंधों और तीनों की अलग-अलग विवेचना करती है। यह तो आत्मा तक के स्तर पर है, ये इंद्रियों के स्तर पर है। यह आपको वहाँ तक बताती है कि शरीर के अलग-अलग पार्ट्स क्या हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, वहाँ तक आपको समझाती है। पश्चिम ने अधिकतर सूत्र भगवद गीता से लिए हैं और उनको सिर्फ़ अच्छी रैपिंग करके, कोटिंग करके और नई पैकिंग में आपको मेड इन वेस्ट बोलकर आपको नई-नई किताबें दी हैं। अधिकतर उनमें आप देखेंगे तो भगवद गीता और हमारे ग्रंथों से ही जीवन से संबंधित सूत्र लिए गए हैं, उनको सिर्फ़ अनुवाद करके और नए तरह से प्रेज़ेंट किया है। आप सोचते हैं कि पश्चिम की किताबें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ यहीं से लिया हुआ है। एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये बताया गया है कि भारत में हर 9वाँ व्यक्ति एवरी 9th पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल एंग्जायटी डिप्रेशन सिंड्रोम यानी कि मानसिक बीमारियों से हर 9वाँ व्यक्ति सफ़र कर रहा है और उसका कारण यही है कि हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। लांसेट नाम का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसने एक सर्वे किया है और उसने बताया है कि पश्चिम में हर 5वाँ व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे तो पूरे विश्व में मानसिक बीमारियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और मनुष्य बीमार है और उस चीज़ को समझना कि वो बीमार है और फिर उसका इलाज कराना, इसके बीच में लगभग 80% का गैप है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, उनमें से सिर्फ़ 20% ही समझ पा रहे हैं कि मुझे बीमारी है और वो अपना इलाज जाकर करा रहे हैं। 80% लोग नहीं करा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तो मेरा सिर्फ़ यही है कि सारे भ्रम गलत हैं। भगवद गीता आर्ट ऑफ लिविंग की बुक है और इसको इसी समय पढ़ना चाहिए, यही एज है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो जब
वृद्धावस्था में बूढ़े हो जाएँगे तब इसको पढ़ेंगे। वो नहीं, नहीं, बूढ़े हो जाएँगे तब आप पढ़ के भी क्या करेंगे? जीवन ही ज़्यादा नहीं बचेगा। आज आपको आवश्यकता है क्योंकि आज आप समस्याओं में घिरे हुए हैं। जीवन की आपकी मुख्य समस्याएँ जितनी हैं, उन सब का हल भगवद गीता में है। आज आपको ज़रूरत है तो आज ही पढ़ने से आपको लाभ होगा। बुढ़ापे में जब दिन ही नहीं बचेंगे तब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था आपको कि सारे भ्रमों को दूर करके भगवद गीता आर्ट ऑफ लिविंग की बुक है और इसको हमें पढ़ना चाहिए। इससे इसमें बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। तो अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो आप लगभग अंत में आ गए हैं। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।